ठीक हो गया, देख रहे हैं आप इजीली। तो अब जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सेल्स एंड हो चुकी है आज के 25 जून पे ये एंड हो चुकी है। ये जो है 84.95 थ्योरम की गई है। ठीक हो गया। अब वो डॉलर में कन्वर्ट यहाँ सामने ही लिखे हुए हैं, वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। ये डॉलर में कन्वर्ट होते हैं। डॉलर में जब कन्वर्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो है मैं बहुत कोशिश करूँगा कि आपको आसान लफ्ज़ों में समझा सकूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो हम समझेंगे कि व्हाट इज़ NFT। NFT क्या है। तो आज इस पे जो है बहुत ही ज़ोरों खरोश चल रहा है NFT पे, लेकिन ये लोगों को नहीं पता कि ये चीज़ ही क्या है, कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो यही बातें बताएंगे। और जो है एक और बात बता दूं आपको इसके साथ साथ, अगर जो है आप चाहते हो कि ये बनाते कैसे हैं, इसको सेल कैसे करते हैं, इसको डिज़ाइन कैसे देते हैं, और जो वगैरह वगैरह इसके बारे में सवाल जवाब उठते हैं, वो मुझे कमेंट में रिस्पॉन्स दें। तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि इसको बनाते कैसे हैं। ऐसी इस पे 4-5 वीडियोज़ बना दूंगा, आप जो है सीख जाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही बनाऊंगा, ऐसे अपना टाइम जो है मैं आपके लिए ज़ाया नहीं कर सकता। ठीक हो गया। आप रिस्पॉन्स कोई देते नहीं है तो फ़ायदा ही नहीं है बनाने का। तो जो है आज की वीडियो है, इसमें मैं सिर्फ इतना ही आपको कहूँगा कि ये इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये क्या चीज़ है, ये बनती कैसे है, और ये जो है इसको इतना जो है हाई लेवल पे सेल क्यों किया जाता है, क्या इसमें जो है खूबी है। तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक तो बनता है, और कमेंट में तो आपने वैसे ही करना है। अगर आगे जो है इस पे वीडियोस चाहिए होंगी तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो जो है हम बात कर लेते हैं इस पे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो है NFT मैं बताता हूँ आपको क्या है। एक इसका जो है फुल फॉर्म जो है NFT का वो है नॉन फंजिबल टोकन। ठीक हो गया। नॉन फंजिबल टोकन NFT का फुल फॉर्म है। अब नॉन तो पता है आपको, टोकन का भी पता ही होगा एक चीज़। ठीक हो गया। तो फंजिबल का मैं बता देता हूँ, मतलब रिप्लेसेबल। तो उसको रिप्लेस किसी चीज़ से नहीं किया जाता। मिसाल तौर अगर मैं एक जो है स्केल लेके आता हूँ, कहीं भी कोई भी मार्केट से एक चीज़ लेके आता हूँ, वो उसकी डुप्लीकेट चीज़ मिल सकती है, वो हम बना सकते हैं, वो तो मिल जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन जो है ये जो NFT है, इसका जो है रिप्लेसेबल या डुप्लीकेट चीज़ इसकी कोई नहीं होती। अगर मैं एक लाइन देता हूँ, उसमें जो है कुछ कट्स वगैरह आ जाते हैं, मेरे हाथ से जो होती है वाइब्रेशन, उससे जो है कट्स वगैरह आते हैं, वो लाइन कोई और नहीं निकाल सकेगा, वो मैंने ही निकाली है, तो मैं उसका ओनर हूँ। तो वो क्या बन गई, एक NFT बन गई। तो पहले क्या होता था, पहले होता था कि मतलब शायद अफरीदी हो गया। ठीक हो गया। या फिर पहले मैं आपको एक और बात समझाता हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई बंदा ड्राइंग करता है, वो सिर्फ उसको ही आती है, जैसे मोनालिसा की ड्राइंग है, आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, तो इसको देख लें। ठीक हो गया। ये एक NFT है। ठीक हो गया। इसको भी लोगों ने बना के बेचा है। तो इसका जो है ओनर एक है, उसने बनाई है, तो उस पर जो है लोगों ने बना के उस ओनर ने दूसरे को बेची, और जिसको बेची वो अब उसका ओनर कहलाएगा। इनके नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। कौन नंबर्स होते हैं, उनसे पता लग जाता है कौन इसका ओनर है, तो कौन पहले था और कितना डिस्काउंट चार्ज कर रहा है वो। तो ये चीज़ें सारी पता चल जाती हैं। अब पहले जो क्या होता था, पहले होता था कि हमने शायद अफरीदी के पास गए, मतलब जब हम मैच देखने जाते थे, वहाँ पे कई बच्चे बैट्स लेके जाते थे, तो उस पे क्या लेते थे, सिग्नेचर लेते थे उनकी। ठीक हो गया। सिग्नेचर लेते थे, तो वो सिग्नेचर जो है वो बैट एक अलग हो जाता था, एक यूनिक चीज़ हो जाती थी। ठीक हो गया। वो किसी के पास नहीं है, दूसरों के पास बैट तो हैं, लेकिन उन पे जो है शायद बाई की सिग्नेचर नहीं होती थी। तो वो चीज़ है एक NFT, वो सिर्फ उसके ओनर के पास है, और जो है वो नेक्स्ट बंदे को सेल करेगा तो वो उसका ओनर वो कहलाएगा। ये चीज़ है NFT। अगर आप फिर भी नहीं समझे तो मैं फिर समझाता हूँ आपको। 2 ग्लास होते हैं, एक ही जो क्रेट से निकलते हैं, वो जो होते हैं सेम होते हैं, रिप्लेसेबल होते हैं। अगर एक टूट जाए तो दूसरा लेके आ सकते हैं। लेकिन जो है NFT का इस तरह से कोई मसला मसाइल नहीं होता, हम जो है नहीं कर सकते उसको रिप्लेस। तो अब जो है इस पे बात कर लेते हैं। ये जो है फर्स्ट कब बना था और किसने बनाया था, वो उसके बारे में जो है हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट इसने जिस भाई ने NFT बनाया था, इस फर्स्ट NFT का नाम था क्वांटम। तो आपको शायद उसकी पिक्चर्स जो हैं स्क्रीन
स्क्रीन पे दिख रही होंगी। तो यहाँ पे जो है वो उन्होंने बनाया था, ये बनाया गया था केविन MC कॉइन, ठीक हो गया। तो अनिल दास, तो इन्होंने बनाया था 2014 में, ये NFT इन्होंने बनाया था 2014 में। लेकिन इन्होंने अब वो सेल कहाँ किया, ब्लॉकचेन पे कर दिया, नेम कॉइन पे कर दिया, $4 में सेल कर दिया। लेकिन आज जो है इसकी कीमत बहुत ही हाई फाई है। तो क्योंकि आज जो है ये ट्रेंडिंग में टॉपिक्स चल रहे हैं, तो ये हो गया ब्लॉकचेन, हो गया बिटकॉइन, हो गया थीरियम, हो गया, इन चीज़ों से मतलब ये होते हैं तो ये डॉलर में कन्वर्ट होते हैं। डॉलर में जब कन्वर्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, ठीक हो गया। तो अब जो है 2021 चल रहा है, 2022 चल रहा है, ठीक हो गया। तो ये 2021 में ज़ोरो खरोश में आया था, लेकिन आप कहोगे कि 2021 में आया था तो आप आज 2022 में वीडियो क्यों बना रहे हो। तो हमारा एक मसला है, ये हमारे पास जो है थोड़ा लेट काम आता है, ठीक हो गया। हमारे पास अब ट्रेंडिंग में चल रही है ये चीज़, तो अब हमने वीडियो बनानी है, क्योंकि अब आपको पता नहीं है, वो सारी जानकारी देने के लिए जो है हम वीडियो बनाते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ ही ली होगी कि NFT क्या चीज़ है। तो मैंने ये भी बता दिया ये पहला किसने बनाया था और उसका नाम क्या था। तो अब जो लास्ट वाला टॉपिक बचा है वो देख लेते हैं, ये कितने में सेल होते हैं। तो इनकी प्राइस ऑफ 1FT क्या होती है, तो वो NFT क्या होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली जो इनके बारे में बताती है। तो ये हमने खोल ली है वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है एक NFT है। अब इसका कोई भी रिप्लेसेबल चीज़ नहीं है। अब ये जिसने बनाई है जस्ट वो ओनर है, या जो पे करेगा वो ओनर है। तो इसका जो कोड नेम है वो ये है, ठीक हो गया, देख रहे हैं आप इजीली। तो अब जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सेल्स एंड हो चुकी है, आज के 25 जून पे ये एंड हो चुकी है। ये जो है 84.95 थ्योरम की गई है, ठीक हो गया। अब वो डॉलर में कन्वर्ट यहाँ सामने ही लिखे हुए हैं, वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। ये डॉलर पड़े हुए हैं, आप जो है इजीली चेक कर सकते हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, पाकिस्तानी करेंसी में चेक कर लेते हैं करके। तो मैं करूँगा इसको कॉपी। ये अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो है डॉलर का रेट चल रहा है 213 रुपये। तो ये आप देख सकते हैं कितने जो है बन चुके हैं पाकिस्तानी रुपीज़। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये कितने में जाती है। लेकिन और इंटरेस्टिंग एक बात बता दूं आपको, ये जैसे ही काम चलता जाएगा ये इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब ये नहीं होगा कि वो मतलब चीज़ जो है सस्ती हो जाएगी, मतलब सस्ती होना शुरू हो जाएंगी ये चीज़ें, क्योंकि बहुत से लोग बनाना शुरू कर देंगे, इन चीज़ों को सीख लेंगे, ठीक हो गया। फिर जो है इसकी वैल्यू कम होती जाएगी और इस तरह से जो है ये चीज़ें मतलब आहिस्ते आहिस्ते इनकी वैल्यू कम होती जाएगी। अभी जो है हाल फिलहाल किसी किसी को आती है तो वो जो बना के इनको सेल कर रहे हैं वो ये चीज़ें बेच रहे हैं, NFT हर चीज़ का बना के। तो इसी तरह से जो है ये काम चलता आ रहा है। तो यही है NFT, कोई चीज़ नहीं है। और अगर अब भी नहीं समझे तो वीडियो के लास्ट में पहुंच ही गए होंगे, तो मैं अब आपको जो है एक रिपीटनेस देता हूं और एक अच्छी सी बात बता देता हूं, आप शायद समझ ही जाएंगे। तो पहले जो काम होता था वो होता था प्रैक्टिकली, अब ये हो चुका है डिजिटल में कन्वर्ट, ठीक हो गया। जो पहले हम जाके शायद भाई से सिग्नेचर लेते थे या कोई और बाल लेते थे या अपने हाथ से जो है पेंसिल डंडा बनाते थे, वो हमारे पास ही होता था, कोई और नहीं बना सकता था। वो इस चीज़ को बोलते थे NFT। तो मैंने जो है अपना नाम, एक अपनी चीज़ तैयार की, मैं ही इसका ओनर हूँ और कोई नहीं है। तो अब जो है वो ये डिजिटल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इनकी तस्वीर वगैरह बनती हैं, पिक्चर्स वगैरह बनती हैं और वो जो है सेल आउट होती हैं। तो वो अनेकों रुपीज़ में सेल आउट होती हैं और फिर जो है वो जो नेक्स्ट ओनर होता है वो अपने आगे की तरफ जो है अनलिमिटेड पैसों में सेल आउट कर देते हैं। इसी तरह से ये काम चलता है। तो ये है NFT। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर इस पर कोई और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें, ताकि मैं अगली वीडियोज़ के लिए तैयारी कर सकूँ और आप तक वीडियोज़ पहुँचा सकूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।